तमाम साथियों को या अली मदद, मौला अली मदद, मौला अली मदद, मौला अली मदद, आमीन मौला अली मदद, आमीन आमीन. Thank you everybody for joining on this beautiful Sunday morning, and to all the mothers on this line, may this Mother Day today and every day of the year brings you a lot of love and a lot of happiness. Amen. And as a son, I'd like to thank all the mothers for everything you do. Everything you do, we appreciate everything you do for your children and for us. Thank you. Thank you. Amen. आमीन आमीन. तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद. हम मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज करेंगे. नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम. या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान मदद फरमा. या मौला अपनी रहमत को, अपनी मीठी नजर को हम गरीबों और नाचीजों पर रखना मौला. हम तेरे गुलाम हैं, तेरे बंदे हैं मौला, लेकिन फिर भी तेरे रूहानी बच्चे हैं मौला. या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, तेरी रहमत के बगैर, तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं मौला. प्लीज हेल्प अस, stand with us, put your Mubarak hand on our shoulder so we may move forward on this ilmi journey मौला. या मौला देख किस तरह से ये साथी इतनी मेहनत लेकर इल्म की खातिर तेरे प्यार में इस जगह पर जमा होते हैं मौला. तो अपनी नवाजिश, अपने खाना वदान, अपनी दुआ आशीष इन मोमिनों पर रखना मौला, ताकि ये इल्म की जर्नी में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके मौला. नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, कितना मीठा और प्यारा नेम है मौला तेरा, कि जब भी लेते हैं तेरा नाम हमारे दिलों में शादमानी और अकूल के अंदर रोशनी आती है मौला. तमाम साथियों को एक बार फिर याद मदद. आज हमारा रोजा रमजान और ईद उल फितर का आखिरी सेशन हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पिछले 3-4 जो भी सेशन आपके सामने पेश हुए थे उसको आपने अच्छी तरह से सुना होगा, दोबारा से सुना होगा, और उम्मीद है कि अच्छी तरह से नोट्स बनाकर उसको समझ गए होंगे. जैसा नाचीज ने यस्टरडे इवनिंग के अंदर इस सेशन के पहले हिस्से को बताते हुए आपसे अर्ज की थी कि ये सेशन, this two session was built on your questions. Your question to learn more about this subject. इसके अंदर से एक सवाल जो आया था, उस सवाल के अंदर बहुत ही डेस्परेशन थी, मीनिंग कि उसके अंदर बहुत ही आपको एक हिस्सा मिलता था कि हम क्या करें कि हम हर साल बार बार इस मकाम पर आकर अटक ना जाएं, क्योंकि जब भी ये मौका आता है
हम अपना पिछला लेसन भूल गए होते हैं और दोबारा से ये सवालात हमारे सामने आ जाते हैं। आज इन तमाम सेशंस को कंक्लूड करते हुए अगर हम 5 मिनट के अंदर सिर्फ एक लेसन, if you conclude the all the session we took this year, in this month and the previous month, if we take just 5 minutes and recap and understand one single point, what that would be. अगर हम तमाम सेशंस को जमा करके सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर आए 5 मिनट के अंदर, तो वो क्या नुक्ता होगा? वो ये नुक्ता होगा कि हम एज ए इस्माइली, द फॉलोअर ऑफ लिविंग इमाम, हम जो इस्माइली है, जो हाजिर और मौजूद जामे पर यकीन रखते हैं, और हमारा तरीका बातिनी तरीका है इस्लाम का, एंड आवर तरीका इज ए एसोटेरिक तरीका ऑफ द इस्लाम। हमारे तरीके के अंदर फरमान ऑफ द इमाम is the center book, center word, center command for the मोमिनीन। यानी कि जो इमाम का फरमान है वो हमारे तरीके के अंदर बहुत ही ज्यादा, बल्कि सेंटर के अंदर, यानी कि हमारी जिंदगी ज़ाहिरी, हमारी मजहबी जिंदगी, हमारी अक्लानी जिंदगी और हमारी वो जिंदगी जो बाद में आने वाली है, उस सब के ऊपर ये फरमान हावी है और लागू होता है। The फरामीन encompasses all of our beings, may it be physical, spiritual and religious, or intellectual, and even the life hereafter. अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम से लेकर, चूंकि रिमेंबर हम इमाम के मानने वाले हैं, इमाम के फरामीन पर चलने वाले हैं, हमारा मजहब इमाम के साथ चलता है और इमाम ही वो हस्ती है कि जो किसी भी शरीयत को बदल सकती है। जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अपने पिछले पैगंबर, पिछले नातिक हजरत ईसा की शरीयत को बदला, क्योंकि वो साहिब शरीयत थे। और यही कमांड उलिल अम्र मिनकुम आज इमाम है। इमाम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मुस्तसिबिल्लाह नंबर 2 और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जाने से इमाम से फिदा हो, इनके फरामीन को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आपको एक बात मुश्तरका मिलेंगी, और वो है कि हमारा तरीका बातीन ऑफ द इस्लाम, उसके अंदर जाहिर शरीयती रोजा उठा लिया गया है। अगर आप तमाम सेशन को जमा करेंगे तो एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक ही वन सिंगल आंसर कि इमाम के फरमान के मुताबिक, इमाम जो साहिब अमर है, शरीयत का रोजा हकीकत के जमाने में मोमिनीन से उठा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रोजा खत्म हो गया, लेकिन रोजे के बातीन को समझाया गया और बताया गया।
उसके अंदर आपके सामने 2 किताबें जिनके रेफरेंसेस दिए गए थे, और मुझे उम्मीद है for that you must go into 2 books which we have been discussing for last 4-5 sessions. Number 1, the Encyclopedia of Ismaili Tariqa, Pir Bindiate Jawamardi, the Faramin of Imam Muslim Sibillah, the chapter Batini Roza, that is chapter number 9. और उसके अंदर आपको इमाम के फरामीन वाज़े तौर पे मिलेंगे कि हकीकी मोमिन की निशानी ये है. You will see this फरमान in that book, and I hope everyone has this book, because this is the fundamental encyclopedia book for Ismaili Tariqa. This book will show you what a real, true Momin looks like. Now, in this Farman book, Mullah says, a true Momin. Did you notice? Mullah just did not say all of you. Mullah says, the true Momin not only keep the Roza of 30 days, but of the every day of the year. And then he explains the meaning of the Roza. To restrain yourself from the bad deeds. जिस तरह से ज़ाहिर में मौला फरमाते हैं कि जिस तरह से दूसरे मुसलमान ज़ाहिर में अपने मुंह को खाने से रोकते हैं, इस तरह से हकीकी मोमिन अपने आप को बुरे कामों से रोकते हैं. And that is the roza of the batin in the tariqa, in the mazhab, in the batini mazhab of Islam, in Ismailism. Come to Imam Aka Sultan Muhammad Shah sallallahu alaihi, हमारी जाने से इमाम से फिदा हो, फरमाते हैं कि हकीकी मोमिन, वापस सेम वर्ड, हकीकी मोमिन 360 दिन का रोजा रखता है. वो रोजाना ही ख्याल करता है कि मेरे से कोई बुरे काम ना हो जाए, और ये हकीकी रोजा है. रमजान का मतलब हम समझ गए थे, और मेरे ख्याल में यस्टरडे का सेशन तकरीबन पूरा रमजान को समझाने में लग गया. Yesterday's session we have emphasized more on the word Ramzan and the words of the Quran, and from the Surah Baqarah, ayat number 185, that when you reach and sight, जब आप पहुंचे और देखें किसको? रमजान को, तो खामोश हो जाएं, तो रोजा रख लें, अपना मुंह बंद कर दें, किसी को ना बताएं. Let's come to Eid. Eid is part of the Ramzan and part of the Roza. So we cannot say that we have completely talked about Ramzan and Roza and then leave the Eid out of it. Eid, how do we see it? How do you see it? सबसे पहले ईद का मतलब क्या है? याद रखें कि what is written is for all, the batin is for us. Remember, ये आज़िज़ जामे का फरमान है कि जो लिखा है वो सबके लिए है, लेकिन इसके जो बातिन है वो हमारे तरीके के लिए है. So what does Eid means to you? What does word Eid has meaning? What meaning does it have? ईद का मतलब है किसी चीज को तोड़ना, खत्म करना, पूरा करना, फिर जाना, दोबारा से लौट जाना.
Let me repeat this in English. The word Eid means break, finish, complete, and return back to the original condition. What a strange meaning of this word. क्योंकि नॉर्मली हम ईद के मायने सेलिब्रिटी सेंस में लेते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं, हम खुशी मनाते हैं, हम सवैयां खाते हैं, दूध के प्याले पीते हैं, खाना पेट भरकर खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. All okay. I'm not saying this is wrong. This is all good. But we must learn what are we breaking and where are we returning back to? What are we completing? जिस तरह से कल समझाया गया था कि जब आप रमजान तक पहुंचाएं, यानी कि अली ज़मान तक पहुंचाएं और उसको देख लें, यानी कि उसके इक़्तिदार को पा लें और आपका बातिन रोशन हो जाए, तो आपको खामोश रहना है. तो आपको खामोश रहना है, किसी को बताना नहीं है. और उसके लिए हमने गोल्ड डायमंड जुबली के बैतुल ख्याल के फरामीन का रिफर दिया था कि मौलाना फरमाया था कि when you have this happiness, when you see the light, keep it to yourself, keep it to yourself. और फिर हमने कुरान से तो रेफरेंस देते हैं कि जब हजरत मरियम को हुक्म हुआ, जब उन्होंने दरखास्त की कि मैं किस तरह से लोगों को अपना बातिल समझाऊं, तो खुदावंद ताला का हुक्म आया कि तुम एक दिन का रोजा रखो. Restrain yourself for a day. Do not talk. उसको खाने का मना नहीं किया था खुदावंद ताला ने, उसको चुप रहने के लिए कहा था. जब जकरिया ने खुदा से दरखास्त की एक बेटे की, यानी कि याया की, और खुदावंद ताला ने कहा कि मैं तुमको याया इनायत करूंगा, तो जकरिया ने कहा कि ये बातिनी माजिज़ा मुझे किस तरह से होगा और मैं किस तरह से लोगों को समझाऊंगा. खुदा ने कहा 3 दिन का रोजा रखो. Stay silent for 3 days. And we understood why. In the Ramadan we supposed to stay silent, keep our mouth closed for a month, 30 days. How do we compare all of this? Once you have this experience, and when you cite the Ramzan, the Aliyah Zaman, it needs some time for us to understand the experience, the happiness, time to ponder on. उर्दू के अंदर जब आपको ये खुशी यानी कि दीदार और नूर की खुशी हासिल हो, तो उसके लिए मोमिनों को वक्त दरकार होता है. और उसके लिए कहा गया कि तुम 1 महीना यानी कि 30 दिन का रोजा रखो, यानी कि खामोश हो जाओ. लेकिन जब ईद आ जाए, जब एंड ऑफ द मंथ आ जाए, यानी कि आपकी खामोशी का वर्ड पूरा हो जाए, तो फिर खुशी मनाओ. When your time of silence is over, time to restrain yourself is over, time of pondering, understanding, and enjoying the happiness. Once you understand what you have received, celebrate. खुशी मनाएं. याद रखें कि मैं यहाँ पर ज़ाहिरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तरीका ज़ाहिर का नहीं है. मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं जो नाचीज़ यहाँ आपके सामने पेश कर रहा है.
because our roza is the roza of the batin. तो हर चीज का जो कनेक्शन होगा, everything that is linked to it is the batini link. So during that month while you are silent, what will you be doing? That would be a great question to ask. Even though I explained that you will be pondering on it, you will try to understand what you have achieved, but at the same time, आपको उसकी अंदर, उस जर्नी के अंदर तरक्की करनी है, क्योंकि अगर आप बोल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी. During this month, while you are silent, quietly you will be working on a step further in the ruhaniyat. You see the secrets of the Ramzan and the Roza. This is our Smiley teaching, understanding that once you receive and recite the Nur of the Imam, the Ali Zaman, the Ramzan, keep quiet and silently progress yourself, move forward, ponder, understand, ताकि आप इस रूहानियत के लिए मजबूत हो जाएं, so you may become strong in your spiritual journey. And when you finish that journey, आप सेलिब्रेट करें उसको, खुशी मनाएं. कौन सी खुशी? इमाम के अल्फाजों में, ऐसी खुशी जो आपसे कभी भी नहीं जाने वाली है. क्योंकि अगर हम जाहिर का एक दिन ईद मनाते हैं तो एक दिन के बाद वो खत्म हो जाती है, जबकि ये वो खुशी है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है. ईद वो दिन कि जब आप इस साइलेंट को ब्रेक कर देते हैं and you celebrate. Let's come to physical celebration of Eid, because we still do that, don't we? हमको ज़ाहिर में भी एक ईद मनाते हैं जमात के साथ, कम्युनिटी के साथ. So I will request Kyal to share the article from Wajiddin on Eid. This article is article number 24 in Wajiddin, named the Eid al-Fitr and the Tawil of the Eid. सैयदना पीर नासिर खुसरो अपनी इस वजीदीन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें शरीयत के अंदर बातीन की तालीम देते हैं. फरमाते हैं कि ईद असास यानी कि मौला अली और उसकी तावीलात की तरफ इशारा है. The Eid identify and alludes to Ali Murtaza, Mola Ali, the Asas, the foundational Imam, and his Tawil and Talimat. Because this is the day of celebration, come out of the silent, come out of the shadow. So Eid namaz, as you can see, is offered in Eidgah. Eidgah, an open ground. Eid namaz मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि खुले मैदान के अंदर पढ़ी जाती है. तो तीन सवाल हम आपके सामने रखेंगे. एक, ईद नमाज खुले मैदान में क्यों पढ़ी जाती है, छत के नीचे मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ी जाती है. नंबर दो, इसके अंदर अज़ान नहीं होती है,
नंबर 3, उसका जो खुतबा है, यानी कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो तालीम देनी होती है, वो नमाज के बाद आती है। जबकि हर नमाज से पहले, स्पेशली जुम्मे की नमाज से पहले खुतबा होता है, यानी कि जुम्मे की अहमियत को पहले समझाया जाता है, फिर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ईद की नमाज में खुतबा बाद में होता है, नमाज पहले होती है। तो 3 सवाल हो गए। खुले मैदान में अजान ना होना और खुतबा बाद में होना, उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? क्योंकि ईद का मतलब हमको समझना है। सबसे पहले, why is it offered in open ground, not inside a roof or building? Because on the day of the Eid, you're supposed to declare your victory over your carnal soul. Meaning over yourself. क्योंकि आपने अच्छे कामों के जरिए से, याद रखें 360 दिन का रोजा अपने शैतान को, अपने कार्नल सोल को, अपनी आदतों को बदलने का था। जब आप उसमें कामयाब हो गए तो आप अब खुले मैदान में आकर उसका अनाउंस करते हैं। अनाउंस किस तरह करते हैं? लोगों को पकड़ पकड़ के बोलते नहीं है। How do you celebrate and announce the success over yourself? You don't go to each person and say, hey, I have been successful. You celebrate. In this celebration, your victory is hidden. Because you are in open, you are saying, I have been victorious. I'm not hiding anymore. I have come in the open. So ईद नमाज खुले मैदान के अंदर पढ़ने का मतलब ये था कि आप शेडोज से बाहर आ जाएं और खुल्लम खुल्ला अपनी कामयाबी का अनाउंस कर दें, without saying a word, by celebrating it. साहब इसके अंदर तावील फरमाते हैं अपनी इस किताब के अंदर कि ये मौला अली यानी कि अली ज़मान की तावीलात की तरफ इशारा है। आप जानते हैं कि तावील तंजील का बातिन होता है। तावील is a esoteric meaning within the revelation, यानी कि जो काम आपने किया उसका बातीन। One thing you must have noticed by now, we are not talking about the zahir, but we are talking about the batin. We are talking about the batin. चूंकि यहाँ पर आपका बातीन खुलकर सामने आ गया, यानी कि तावील सामने आ गई, तो now you come out in open and you celebrate openly. One time, in the time of Imam Jafar Sadiq Salatullah alayhi, on the day of the Eid, it had rained a lot. एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक के ज़माने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ईद का दिन था। So the elders and the amaldaran came to Mola Baba of the time and requested, Ya Mola, can we offer our Eid namaz inside the masjid, inside the covered area? Imam Jafar Sadiq strictly said no. Matter of fact, he said, I will lead the namaz
और आप याद रखें कि ये वो जमाना था जब जमीन पर मट्टी और बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता था. Remember this time back in 5th century or 7th century, there would be dust, and due to the rain there would be mud. Imam led the Eid namaz in the open area in the mud. इमाम ने खुली ईदगाह के अंदर कीचड़ के अंदर ईद नमाज पढ़ाई अज खुद, क्योंकि ईद नमाज ओपन ग्राउंड्स में होती है, क्योंकि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है और एक सेलिब्रेशन होता है विच मस्ट बी ओपन, यानी कि खुल्लम खुल्ला आप बाहर आ जाए, come in the open. Let's come to our second point. How come there is no azan of the Eid namaz? I'm sure most of you all know, नमाज के असूलों के अंदर एक चीज जो शरीयत के अंदर रखी गई थी, emphasize, शरीयत के अंदर रखी गई थी, वो क्या थी? Call the people toward the namaz, towards Allah and His remembrance. Azan, calling. नमाज के अंदर calling is must, लेकिन ईद नमाज में अजान नहीं होती है. पीर साहब उसकी ताबीर फरमाते हैं कि चूंकि शरीयत के अंदर लोगों को बुलाना होता है, लेकिन तावीर का जब बात आती है, यानी कि जब अली और असास और उसके नूर की बात आती है, तो वो उसका बातिन है और वहां पर अजान नहीं होती है. चूंकि ईद असास की तरफ इशारा करता है, ईद alludes to the Ali Zaman and his tawil, there is no calling. क्यों? Why? क्योंकि तावील हमको सीख करनी होती है. May I give you one of the Imam's Farman, just small 2 words. Personal search. I'm sure in present Jama, Imam must have used this word 100 times. Personal search. Personal search. ज़ाती मेहनत करके हमको बातिन तक पहुंचना है. There is no azan, there is no calling, there is no दावत, क्योंकि दावत जो थी वो पूरी हो चुकी दौरे जमाने में. कौन से जमाने में? दौरे शरीयत में. बातिन के अंदर हमको ज़ाती पर्सनल सर्च करना होता है, और इस पर्सनल सर्च की वजह से जो ईद है उसकी अजान नहीं होती है. ड्यू टू दिस पर्सनल सर्च देयर इज नो आउट लाउड कॉलिंग द अजान. इसके अंदर अजान नहीं होती है. आपने देखा हर राइट्स एंड रिचुअल, हर चीज के अंदर एक बातिन छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम उसके जाहिर के ऊपर सिर्फ तवज्जो देते हैं तो फिर हम जाहिर और शरीयत के अंदर फंस जाते हैं. लेकिन जब हम उसके बातिन के अंदर आते हैं तो उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, and you can understand the esoteric meaning behind the Ramzan, Roza and Eid. Eid is the sign and the day of Tawil of Mola Ali, the Ali Zaman. And आप जानते हैं कि हमारा तरीका आज दौरे हकीकत के अंदर कोई कॉलिंग नहीं है.
आप जमा खाने में जब जाते हैं तो दुआ के पहले कोई अजान नहीं होती है, क्योंकि ये जमाना और हमारा तरीका जो बातिन का तरीका है, और यहाँ पर हमने शरीयत की तावील तरीकत से निकाली, तरीकत की तावील और समझ हकीकत से निकाली, and now we are in the time of hakikat and there is no calling on Eid namaz because there is no dawat of Ali's tawilat. आखिरी नुक्ता था खुतबा. Some of you may not be familiar with this term, khutbah, simple language, the was or giving the information and understanding of what we are about to do. So on the Friday namaz, the was, the khutbah, the understanding, the information, the knowledge is given up front. It's told to the listeners, the namazi, why we are celebrating namaz, why we are celebrating Friday, what is the importance of Friday, what is the importance of the Friday namaz, वगैरह वगैरह, etc. etc. But on the Eid, the khutbah, the waz, the information is given after the namaz. Why? Again, we refer back to chapter 23 of Wajidin. Pir Sahib explains that Tawil comes after the Tanzil. The namaz is part of the Shariat and the understanding of it is part of the Hakikat. So namaz comes first, the Shariat. The khutbah comes second, is Tawil and is understanding and is knowledge. नमाज जो शरीयत की निशानी है वो पहले आती है, तावील और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका बातिन बाद में आता है. इसलिए ईद की नमाज पहले पढ़ी जाती है और इसकी तावीलात, उसकी समझ, उसकी तालीमात बाद में दी जाती है, क्योंकि नमाज is the example of Shariat and the Tawil is the example of Hakikat. And we all know Shariat comes first, Hakikat comes later. आपने देखा कि आज बहुत ही आसानी से आसान अल्फाजों के अंदर our tariqa is not too hard. Only if we listen, only if we read, only if we do personal search, only if we follow Imam's farman, then our tariqah is very, very easy, because the burden of the Shariat has been lifted from us only because we are in Hakikat. If we were in the time of Shariat, and I just gave an example of Imam Jafar Sadiq, Salatullah alayhi, then the burden would be on us, and we still be doing what people of the Shariat, people of the Zahir, as in a word of Imam, Al-Zahir does. We are not Al-Zahir, we are Al-Batin. So we seek the wisdom from the Shariat. And inshallah, today we have learned the Batini meaning of Ramzan, of Roza, and of Eid, and within the Eid, the way we offer our namaz in open ground, the way we do not do the azan, and way we offer the khutbah, the understanding, the tawil afterward, because Shariat comes first and Hakikat comes later. Or this was the
total understanding of this subject. My hope and prayer is that you will go back and listen to this again. Take some note, take some effort to look at the references which were given during these sessions. From the Quran, from the Farman, even from the Ginan, and then from the books, especially the 2 chapters from Wajidin, one on Roza and Ramzan, which was chapter number 33. We had shared that with you a few days ago. And today the chapter number 23, the Eid al-Fitr and the understanding and tawil of it. Do some personal search, because personal search is farman of the Imam. So when you do personal search, Imam will be happy with you because you are following his farman. Don't do personal search because I'm telling you. Do personal search because the Imam wants you to do personal search. That is his farman, not one time, but 100 times. Personal search. I will end this with the last farman of Maula Bapa in Karachi during the Diamond Jubilee, in which he says, learn, 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 learn. 11 times. सीखें, 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 सीखें. 11 मरतबा मौला ने फरमाया कि आप इल्म लें, इल्म को सीखें. Why so much emphasis? Because our religion, in the words of the Imam Zaman, is a religion of intellect. हमारा मजहब अक्ल का मजहब है और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, किताबें उठानी पड़ेंगी और सर्च करना पड़ेगा. Thank you everybody. Let me stop here so we may have some time for questioning. Thank you everybody. Subhanallah, Subhanallah, sir. Friends, if you have any question, please share in the chat room. So, sir, we already have received one question, and as I was expecting, so friends asking, so why we Ismailis recite Eid namaz in Jamat Khana, especially I think in US and some Western countries. Ji, that is a very good question. Very good question. I will definitely ask that to the Tariqa board who arranged this namaz, because you must ask the question to those who arranges it, because I do not arrange this namaz in Jamat Khana. I'm not able to answer that. For that, I apologize. So that is a great question.